everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Suman, first year BHMS student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। मैं आज आप लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट बताने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ और साथ ही साथ सभी एग्जाम्पल्स का ट्रिक भी बताती हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन बनाओ तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रूट जो है वो मैच्योर और राइपेंड ओवरी से डेवलप करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जब मैच्योर हो जाता है तो वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। एक टर्म आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन से अगर डेवलपमेंट हो रहा है फ्रूट का तो उस फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब नेक्स्ट है, फ्रूट जनरली बना होता है पेरिकार्प और सीड से। पेरिकार्प क्या हो सकता है? ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। पेरिकार्प हुआ क्या? वॉल जिसको कहते हैं वही। अब अगर थिक और फ्लैशी है पेरिकार्प तो उस केस में उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो आउटर वाला होगा वो एपिकार्प कहलाएगा, मिडिल वाला जो है वो मीजोकार्प कहलाएगा और इनर वाला पोर्शन जो है वो एंडोकार्प कहलाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं जो होता क्या है इसमें। नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल मैंगो और कोकोनट का। तो मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट्स होते हैं उसको ड्रुप बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो डेवलप कहाँ से करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से, जो कि और ये वन सीडेड होते हैं। तो मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा और सुपीरियर ओवरी जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। जो सुपीरियर ओवरी क्या होता है? ओवरी ऊपर होगा, बाकी सारा पार्ट जो है उसके नीचे से ओरिजिनेट होता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी या फिर हम लोग हाइपोगाइनस ओवरी उसमें बोलते हैं। ठीक है। और मैंगो में जो है ना पेरिकार्प कौन सा होगा? पेरिकार्प का जो डिफ्रेंशिएशन होता है मैंगो में 3 पार्ट्स में, तो एपिकार्प हो गया सबसे ऊपर वाला पार्ट, आउटर थिन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं उसमें एपिकार्प। और जो ईडिबल पार्ट होता है फ्लैशी होता है वो है मीजोकार्प और इनर स्टोनी जो हार्ड होता है वो है एंडोकार्प। कोकोनट के फ्रूट्स को भी हम लोग ड्रुप ही बोलते हैं, उसका जो फाइब्रस पार्ट है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। नेक्स्ट टर्म आता है जो सीड्स क्या है। तो जिस तरह से मैच्योर और राइपेंड ओवरी जो है वो फ्रूट्स बनाता है उसी तरह से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स में। अब एक सीड बना होता है किस किस चीज़ से? तो सीड कोट और एम्ब्रायो। एम्ब्रायो किस चीज़ से बना होगा? तो एम्ब्रायो में टोटल जो है एक रेडिकल होगा, एक एम्ब्रायनल एक्सिस होगा और 1 या 2 कॉटिलीडन उसमें प्रेजेंट होंगे। जिस टाइप का अगर एक सिंगल कॉटिलीडन है मतलब मोनोकॉट प्लांट है, 2 कॉटिलीडन अगर प्रेजेंट है तो वो डाइकॉट प्लांट है। अब बारी बारी से देखेंगे स्ट्रक्चर, जो डाइकॉट सीड का किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सीड का उसको बोलते हैं सीड कोट। और एक सीड कोट में जो लेयर होते हैं वो 2 लेयर होते हैं। आउटर का लेयर होगा टेस्टा और इनर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं टैगमेन। ठीक है। अब हाइलम जो है वो क्या है? स्कार ऑन द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो स्कार की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है वो हाइलम है। इसका काम क्या है? जो डेवलपिंग सीड जो है उससे अटैच होता है फ्रूट से। और एबव द हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक। विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रायो। सीड कोट के अंदर एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है जो कि किस चीज़ से बना होता है? एम्ब्रायनल एक्सिस होगा उसमें और होगा उसमें 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होंगे, 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब वो जो है कॉटिलीडन फ्लैशी भी हो सकता है और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल भी हो सकता है।
अब नेक्स्ट टर्म आता है जो टू एम्ब्रायनल एक्सिस के दो एंड पे, मतलब ये टर्म जो है, ये जो है पूरा एम्ब्रायनल एक्सिस है, इसके दो टर्म पे प्रेजेंट है। एक ऊपर हो गया प्लूम्यूल और नीचे हो गया रेडिकल। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि कैस्टर, उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, तो डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जांपल याद रख लेना कैस्टर, उसमें वही एंडोस्पर्म ही काम करता है फूड स्टोरिंग टिश्यू का। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि पी, बीन्स, ग्राम, इसमें जो है वो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है सीड के थ्रू, वो प्रेजेंट नहीं रहता। एम्ब्रायो जब डेवलप करते रहता है तो उसमें वो फूड की तरह उसी को काम कर लेता है एंडोस्पर्म को, तो उस सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। उस सीड में कॉटिलीडन ही फूड स्टोरिंग टिश्यू का काम करता है। नेक्स्ट है मोनोकॉट सीड का हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे होता है। तो मोनोकॉट सीड जनरली जो है वो एंडोस्पर्मिक होता है, मतलब एंडोस्पर्म इसमें बचा हुआ होता है। बट कुछ ऐसे जैसे कि ऑर्किड्स जो है वो मोनोकॉट हैं लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। अब ऐसे सीड ऑफ सेरल जैसे कि मेज में सीड कोड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी लाइन सबसे एनसीईआरटी में वो जो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला, इसी लाइन सबसे आता है। जो सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड किया हुआ रहता है। एंडोस्पर्म कैसा होगा इसका, तो बल्की होता है, फूड स्टोर्स करता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो सेपरेट करता है एम्ब्रायो को बाय प्रोटीनेशियस लेयर, उस प्रोटीनेशियस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ठीक, एम्ब्रायो जो है वो स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, के एक एंड पे सिचुएटेड होता है। ये कंसिस्ट होता है, इसमें क्या किस किस चीज़ से बना होता है यहाँ पे, तो एक लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन, लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा भी है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, और एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे प्लूम्यूल और रेडिकल। अब प्लूम्यूल और रेडिकल जो है एक सीथ से कवर हुआ रहता है, तो जो प्लूम्यूल कवर हुआ रहता है उसको बोलते हैं कॉलियोपेटाइल, और रेडिकल जिस सीथ से कवर होता है उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लूम्यूल में पी आ रहा है तो कॉलियोपेटाइल, रेडिकल में आर आ रहा है तो कॉलियोराइजा। नेक्स्ट टर्म आता है जो कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है कैसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में लिखेंगे, तो उसमें आपको सिंबल याद रखना होगा कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जैसे कि के दिया हुआ है कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो कोरोला को है, पी पेरियंथ को है, ए एंड्रोशियम, जी फॉर गायनोसियम, सुपीरियर ओवरी, मतलब सभी को आपको याद रखना होगा। मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए ये है, और बायसेक्सुअल के लिए दोनों ही इसमें प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक में गोल है, इसके अंदर प्लस का साइन है, जाइगोमॉर्फिक में परसेंटेज टाइप दिया हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, और अगले जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे इसमें जो फैमिलीज दिया हुआ है उस सब के बारे में, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है उस फैमिली में पता चलेगा। तो अगर आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, मैं आपका उसमें आंसर कर दूँगी। होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। सो कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।